नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको बता दें हमने आज से क्या है आपके लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या है, पेपर के बेस्ड ही रहेगा, इसमें मात्र आपको क्या 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। ये हमारा क्या साथियों सेट 1 रहने वाला है। अब आपको क्या है 40 में 40 नंबर जो है अब आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सटीक और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन इस बार बनने वाले, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब मचेगा आपका जो एसएससी जीडी में भौकाल। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि हमने क्या है एसएससी जीडी का टॉपिक वाइज चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया है। आप उसको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं कि साथियों आज से पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज से हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साथियों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी आपका लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है नियान और ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन। ठीक साथियों, और बात करें सही उत्तर साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, हाइड्रोजन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, क्या कह रहा है भारत में जनगणना के संदर्भ में कह रहा है एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है बताइए। ठीक है, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, या ऑप्शन नंबर सी है नेशनल पीपल रिकॉर्ड या पीपल रिकॉर्ड, या ऑप्शन नंबर डी आपका नेशनल पीपल रजिस्टर। ठीक है, अब बताइए साथियों सही उत्तर इसका क्या है। तो आपको बताएं जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप लोग क्या इस बार 40 लाना है तो हमारे साथ जरूर बने रहें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। देखिए कह रहा नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में, ठीक है, भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर साथियों आपका ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी है निर्मला सीतारमण, या आपका ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। ठीक साथियों, देखिए इसका जो बात करें सही उत्तर, अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। आपको पकड़ने का तरीका बता देखिए क्या पीएम किसान। ठीक है, तो पीएम किसान यानी पीएम कौन आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बी पीएम सही हो जाएगा। साथियों आपको बता दें अगर आप सभी क्या है इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हमारे क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पर डे जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी हो गया कंप्लीट का, आपको पास आंसर सहित क्या आपको पीडीएफ वहां पास प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक वीडियो देख लें और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है क्या कुशवाहा एजुकेशन सेंटर मिल जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्या साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका है हर्षवर्धन और पुलकेशिन। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो गया। चलते हैं और ऑप्शन नंबर बी है आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है गंगा। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर इसका देखिए। ठीक है साथियों, जो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्या ऑप्शन नंबर आपका है नर्मदा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन का युद्ध जो हुआ है वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन
किस वर्ष किया गया था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है 1982, ऑप्शन नंबर बी है 1941, ऑप्शन नंबर सी है 1978 या ऑप्शन नंबर आपका डी 2015। ठीक है, और देखिए बात करें सही उत्तर, तो इसका भी क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर ए 1982 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए 1982 सही हो जाएगा। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके 6 है। क्या कह रहा है, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है, कौन सी सेवा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय या ऑप्शन नंबर डी आपका है अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन। अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है, तो इसका सही उत्तर के बाद साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी वित्तीय, माइक्रो फाइनेंस का कौन सेवा है, वित्तीय सेवा हो जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्या कह रहा है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक NAVFID के नए प्रबंध निर्देशक कौन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सुमिता डवार, ऑप्शन नंबर बी है पंकज जैन, ऑप्शन नंबर सी है अरुण कुमार सिंह या ऑप्शन नंबर डी आपका राज किरण राय। अब बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या है, तो देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है राज किरण राय। ठीक है, राज किरण राय बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मतलब बताना सागा दावा जो है वो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है सिक्किम में भारत। ऑप्शन नंबर ए देखिए सिख है, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी हिंदू या ऑप्शन नंबर आपका डी जैन। ठीक है, अब बात का सही उत्तर इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। सागा दावा कौन मनाते हैं त्योहार, क्या है बौद्ध लोग इसको मनाते हैं, सागा दावा बौद्ध। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या है, वर्ष 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन, चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है राधा श्रीधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मदाम्बई सुब्रमण्यम नबूदरी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है परशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री या ऑप्शन नंबर डी अखम लक्ष्मी देवी। ठीक है, बात का सही उत्तर इसका साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है अखम लक्ष्मी देवी सही हो जाएगा। ठीक है, 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार किसको मिला है, अखम लक्ष्मी देवी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है रिएक्टर स्केल या ऑप्शन नंबर डी है दाब सेंसर। ठीक है, और बात करें सही उत्तर साथियों इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल द्वारा क्या साथियों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, आज फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। कह रहा है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताना है बिहू। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है असम या ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु। बात का सही उत्तर साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका असम सही हो जाएगा। बिहू का लोक नृत्य है ऑप्शन नंबर सी असम का है। ठीक है साथियों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, कितने पथ निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 1 या ऑप्शन नंबर आपका डी है 2। बात का सही उत्तर साथियों इसका क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नलियां उपस्थित होती हैं
या निर्मित होती हैं, ठीक है, पौधे में स्वतंत्र रूप से। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके उत्पादन में वृद्धि की। हरित क्रांति की बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है कोयले, ऑप्शन नंबर सी अंडे, या ऑप्शन नंबर डी आपका कपास। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर इसका, साथियों बात का सही उत्तर इसका, जिसका जो ऑप्शन नंबर आपका है गेहूं, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति से क्या है, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2004 से 2009, ऑप्शन नंबर बी है 2002 से 2007, ऑप्शन नंबर सी है 2007 से 2012 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2005 से 2010। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 2002 से 2007 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2002 से 2007 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के ... में हुई थी। अब देखिए इसका ऑप्शन, ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए है मुगल गार्डन, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन नंबर सी है सफदरजंग का मकबरा, या ऑप्शन नंबर डी आपका है लाल किला। ठीक साथियों, अब बात करें सही उत्तर। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है फिरोज शाह कोटला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी फिरोज शाह कोटला। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। कि अगला प्रश्न आपके लिए है 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितने किलोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए है पुरुष 7.26 किलोग्राम, महिला 4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष 7.5 किलोग्राम, महिला 4.5 किलोग्राम। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष 7.3 किलोग्राम, महिला 4.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है पुरुष 7 किलोग्राम, महिला 4 किलोग्राम। ठीक है, अब बात का सही उत्तर इसका देखिए, इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष के लिए क्या होता है 7.26 किलोग्राम और महिला के लिए 4 किलोग्राम की जो गेंद होती है उसका वजन होता है किसमें 60 फुट में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले भी हो, और ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। साथियों इसका भाई सही उत्तर देखिए, इसका क्या है जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया है। ठीक है, उल्लेख जो किसके तहत किया गया ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मूल कर्तव्यों, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकारों, ऑप्शन नंबर सी है निर्देशक सिद्धांतों, ऑप्शन नंबर डी है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए मूल कर्तव्यों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य हो जाएगा। देश की रक्षा करना क्या हमारा एक मूल कर्तव्य है साथियों। ठीक है, तो देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ लीजिए। ठीक है, आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखिए प्रश्न नंबर अगला आपके लिए है मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य बच्चों के लिए उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित वर्ष की आयु तक के करना है। ठीक है, किस वर्ष तक की आयु के करना है ये बताना है। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर आपका ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 2 या ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। ठीक है, तो बात का साथियों सही उत्तर इसका, ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। ठीक है, 60% औषधालय चलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी आपका है निजी क्षेत्र। ठीक है, तो बात करें इसका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी निजी क्षेत्र सही हो जाएगा। साथियों आप सभी लोग क्या है अपना स्कोर कमेंट जरूर करिए कि हमारा आंसर क्या है, 20 में से कितना सही है। ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का, ठीक चलते हैं बताते हैं, अगर आप लोग क्या है 20 में से, ठीक है, 15 या आपको 20 क्वेश्चन पता थे इस प्रश्न के, 15 से 20 पता थे, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी, यानी इसको वेरी गुड बोल सकते हैं। आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। अगर इसी में आप क्या है, अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही पता थे तो आपकी तैयारी अभी गुड है। ठीक है, जो आपकी तैयारी क्या है वो अभी गुड है। और इससे भी कम अगर क्या आपको इसमें से खाली 5 से 10 क्वेश्चन लगभग ही पता थे आपको, तो अभी क्या है आपको तैयारी में और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन आपको क्या है इस बार वर्दी नहीं मिलने वाले साथियों। तो आपको तैयारी को करिए और हमारे साथ क्या है पर डे प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस बार यही से आने वाले हैं, इससे बार क्या आपका एक क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन होते हैं उस पर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि आपको यहाँ पास क्या है एसएससी के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पास कराई जाएगी। और इस वीडियो के अपने दोस्त व दोस्तनियों वगैरह में भी शेयर कर दीजिए, जो लोग क्या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट्स करिए कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन पता थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।